हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 65 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और प्यारे बच्चों इसे आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। जानते हैं आज की वर्कशीट एक बहुत ही बढ़िया कहानी पर आधारित है। उस कहानी का नाम है मोर की शिकायत। ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है। अब क्या इससे हमें सीखने को मिलता है? तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जंगल में एक मोर रहता था। वह बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। यानी जंगल में एक मोर रहता था, बहुत सुंदर था और उसके पंख बहुत ही सुंदर थे। हम तो सभी जानते हैं ना कि मोर के पंख तो वाकई बहुत सुंदर होते हैं। और यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ है जिसमें आप इस कहानी के कुछ दृश्यों को देख भी सकते हैं। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई, यानी बहुत तेज बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज पर गया। नाचते नाचते उसको लगा कि उसकी आवाज तो अच्छी नहीं है। उसे अपनी आवाज बेहद बेसुरी और कठोर लगी। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यानी अब उसको लगने लगा कि उसकी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, बहुत ही बेसुरी है, बिना सुर वाली और बहुत ही सख्त यानी कठोर आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है। तो इसको जैसे उसको ये थोड़ा सा एहसास हुआ वो उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। तभी उसने कोयल की आवाज़ सुनी। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को अपने बेसुरेपन का एक बार फिर एहसास हुआ। जब कोयल गा रही थी तब तो उसको फिर से एक बार एहसास हुआ कि वाकई उसकी आवाज़ तो बहुत ही खराब है। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी पर बेसुरा क्यों बनाया। वह रोने लगा। अब वो ईश्वर को दोष देने लगा, मैं नहीं मान भाई ईश्वर ने उसे इतना सुंदर बनाया लेकिन आवाज इतनी बेसुरी क्यों दे दी। फिर क्या हुआ, उसको रोता देख अचानक वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर तुम क्यों उदास हो। यानी जैसी वो रो रहा था तो वन की जो देवी अचानक प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, भाई मोर तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो उसने कहा कि कोयल की आवाज तो इतनी मीठी है पर मेरी क्यों नहीं है, इसलिए तो मैं दुखी हूं। अब मोर की बात सुनकर देवी ने समझाया। क्या समझाया देखिए, विधाता के द्वारा बनाई गई प्रकृति में सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप निर्धारित है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई, प्रकृति बनाई, तो इसमें सभी का आकार और सबका अलग अलग बनाया, तो सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप सब पहले से ही निर्धारित है। हर जीव अपने आप में खास होता है। विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वे एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो वन देवी समझा रही थी कि देखिए हर जीव अपने में खास होता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना, भाई वो खास है, हर इंसान खास है और
इसलिए तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने उसको अलग अलग बनाया और वो एक निश्चित काम के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज दी है। तो उन्होंने बताया किस काम के लिए बनाया भाई उन्हें। मोर को तो सुंदर बनाया, सुंदरता के लिए बनाया। शेर को ताकत दी ताकि वो ताकत वाले काम कर सके, और कोयल को मीठी आवाज दी ताकि वो सबका मन मोह सके। हमें विधाता के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई कि जो ईश्वर ने हमें बनाया है हमें उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, यानी जो उपहार शायद उसने हमें दिया है जिसको अभी तक हमने पहचाना नहीं, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और जितना दिया है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से विशेष होता है। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए, उसे और निखारना चाहिए। तो देखा कि अब मोर को क्या समझ में आया कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी प्राणी हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, सब किसी न किसी तरह से विशेष हैं। हम सब में कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई गुण है, योग्यता है। तो हमें कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर जो गुण या योग्यता है ना, उसको हमें समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए कि हाँ, ईश्वर ने हमें ये तो दिया है, और उसे फिर और निखारना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम सब में कोई ना कोई गुण होता है। ज़रूरत है तो इतनी कि आप उसे पहचानिए, उसे खूब निखारिए ताकि दुनिया में आपका नाम हो, और ईश्वर ने जो आपको दिया है ना, उस पर खूब गर्व कीजिए, खूब सम्मान उसका कीजिए, गर्व का घमंड नहीं कीजिए, लेकिन एक मन में ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतना अच्छा गुण आपको दिया। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर करने से पहले आपको बता दूं, एक चैनल है वो हमारे इन प्रश्नों को तोड़ मड़ोड़ के आपको दे देता है, आप खुश हो जाते हैं। जो हम लिखते हैं उसमें से 2-3 लाइन वो काट देते हैं और फिर आपको बताते हैं, तो आपको लगता है वही अच्छे हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो उसे अच्छे से समझाना चाहिए, और ख़ास तौर से जो उस चैनल की वो मैडम है ना, वो खुद तो नकल करती ही हैं, वो दूसरों को भी नकल करना सिखाती हैं। तो चलिए हम तो अपने प्रश्न करते हैं। अब आप देखना, वो इन प्रश्नों के उत्तर भी कॉपी कर लेंगी, वो चैनल बहुत ही नकलची है। पहला प्रश्न, इस कहानी में जो भी शब्द आपको नए लगे उनकी सूची बनाइए। देखिए, जैसे बहुत सारे शब्द थे, बेसुरी आवाज़ यानी जिसका स्वर ठीक ना हो, कठोर यानी कि कड़ी आवाज़ या कर्कश आवाज़, एहसास मतलब अनुभव, मधुर का मतलब मीठा, उदास का मतलब दुखी, विधाता का मतलब ईश्वर, सम्मान का मतलब आदरपूर्ण भाव, विशेष का मतलब असाधारण यानी कुछ खास, हुनर का मतलब कला या फिर गुण, और सराहना का मतलब तारीफ। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मोर की क्या शिकायत थी? क्या उसकी शिकायत उचित थी यानी सही थी? अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके इस बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए, हमारे उत्तर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो चैनल वाले हैं ना, वो ज़रूर इसको कॉपी कर लेंगे और अपने कमेंट्स बंद कर देंगे। देखिए, मोर की यह शिकायत थी कि ईश्वर ने उसे बेसुरा क्यों बनाया। दूसरा वाक्य, उसकी यह शिकायत अनुचित थी यानी गलत थी। फिर तीसरा वाक्य, प्रकृति में सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप निर्धारित है। चौथा, हर जीव अपने में खास होता है। और पांचवा, विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया है और वह एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी अपने आप में खास होता है। आप अपनी किसी एक खास विशेषता के बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब में कोई ना कोई खूबी है, तो आप इसका उत्तर अपने सर या मैम को ज़रूर भेजिए और अपनी खूबी के बारे में लिखिए। जैसे मैंने अपनी खूबी लिखी है कि मेरी एक विशेषता यह है कि मैं गाता अच्छा हूँ, मेरी संगीत में बहुत रुचि है, जब भी कहीं कोई गाना बजता है ना, तो मैं उसे बहुत ध्यान से सुनकर वैसे ही गाने का प्रयास करता हूँ। चौथा वाक्य, दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, उसे गाने के रूप में सुनती है, परंतु मैं उसकी बारीकियों पे ध्यान देता हूँ, यानी गाने की ना जो बारीकियाँ मैं उस पर ध्यान देता हूँ।
इसलिए मैंने शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा। और अब चौथा प्रश्न, आप भी कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बनाइए और उसे कक्षा में सुनाइए। देखिए, हमने जो एक कहानी बनाई है वो है घमंडी मोर। अब वो चैनल वाले ज़रूर इसको कुछ ना कुछ लाइनें काट छाट के आपको पेश कर देंगे। आपको लगेगा कहानी छोटी है, यही सही है, लेकिन ये कहानी मेरे चैनल पर पहले आई है, तो इसका मतलब मैंने इसको पहले लिखा है, उन्होंने इसको देखा है। चलिए अब कहानी का मज़ा ले लेते हैं। तो हमारी कहानी है घमंडी मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। वह अपने आगे किसी भी जानवर को कुछ ना समझता था। एक दिन जंगल में बरसात हुई। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि मोर तो बहुत खुश होता है ना बरसात को देखकर। सभी जानवरों में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए उसने एक एक करके पक्षियों से पूछा कि क्या वे उसके साथ वर्षा में नाचेंगे, क्योंकि उसे पता था और कोई पक्षी तो नाचता नहीं है ना वर्षा में। तब सभी ने कहा कि वह जानबूझकर ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि वह अपने आप को सबसे अच्छा दिखा सके। तभी उसे एक हंस मिला। हंस आराम कर रहा था। फिर क्या हुआ, मोर ने, अपने आप को यहाँ लिखना है, मोर ने वही प्रश्न हंस से भी पूछा। तो हंस ने कहा कि क्या वह उसकी तरह उड़ सकता है। उसने कहा कि भाई तुम तो कह रहे मेरी तरह नाचो, लेकिन क्या तुम मेरी तरह उड़ सकते हो। और यह कहकर हंस उड़ गया। मोर भी, घमंडी मोर, वो भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ज़मीन पर थक कर आ गया। उसको ज़मीन पर आता देखकर हंस भी, आपने यहाँ लिखना है, सॉरी कुछ गलतियाँ हैं, हंस भी नीचे आ गया। फिर हंस ने उससे कहा कि क्यों, थक गए क्या, मेरे जैसे तुम नहीं उड़ पाए। इस पर मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि मैं अब अपनी गलती समझ गया हूँ। तब हंस ने उसको समझाया कि हर किसी में एक गुण होता है और उसे अपने उस गुण का घमंड नहीं, उस गुण पर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मैंने लिखा मैं गाता अच्छा हूँ, तो मुझे इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, गर्व होना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी तुलना कभी भी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। तो यही कहानी हमें ये शिक्षा सिखाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि जिस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है यूट्यूब की तरफ से, वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पर टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।